एक कंपनी जो सोशल मीडिया पर शायद रोज ट्रेंड नहीं करती, एक स्टॉक जिसके बारे में शायद हर इन्वेस्टर बात नहीं करता। लेकिन जब मैंने इस कंपनी के नंबर्स को लेयर बाय लेयर डिकोड करना स्टार्ट किया, तो कुछ ऐसे सिग्नल सामने आए जिन्होंने मुझे रुककर और गहरा एनालिसिस करने पर मजबूर कर दिया। इंडस्ट्री के बराबर वैल्यूएशन, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, हाई एफिशिएंसी, पावरफुल बैलेंस शीट और प्रमोटर कॉन्फिडेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। लेकिन क्या इतना सब कुछ देखकर सीधा कॉन्क्लूजन निकाल देना चाहिए, या फिर नंबर के पीछे कुछ और भी कहानी छुपी हो सकती है? आज हम एडीसी इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड को कम्प्लीटली डिकोड करेंगे। हम उसका बिजनेस समझेंगे, हम हर फंडामेंटल मीट्रिक का मीनिंग समझेंगे, हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे एंड साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। एंड वीडियो के एंड तक हम जानेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जैसे जैसे हम नंबर्स के अंदर जाएंगे, स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस, क्योंकि बिना बिजनेस समझे नंबर देखना ऐसा है कि जैसे आप बिना मैप के किसी अननोन सिटी में घुस जाते हो। एडीसी इंडिया कम्युनिकेशंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्किंग रिलेटेड सॉल्यूशन के सेगमेंट में काम करती है। आज की डिजिटल दुनिया में डेटा कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा है, बिजनेस कनेक्टेड है, नेटवर्क कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन सिस्टम कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहे हैं और इसी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है एडीसी इंडिया कम्युनिकेशंस। लेकिन बिजनेस अच्छा लगना और बिजनेस अच्छा होना दोनों अलग बातें हैं। इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन। और पहला चेक पॉइंट आता है वैल्यूएशन। इसके लिए जाना होगा हमें अपने पहले मैट्रिक पर, जो कि है पीई रेशियो। सोचिए, आप एक शॉप खरीदने जा रहे हो, शॉप प्रॉफिट कमा रही है। अब सवाल ये है कि उस प्रॉफिट के लिए आप कितना प्राइस देने को रेडी होंगे। यही काम करता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी के 1 रुपये के अर्निंग के लिए कितना प्राइस देने को रेडी है। एडीसी इंडिया कम्युनिकेशंस का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इंडिकेट कर सकता है कि मार्केट कंपनी को ब्रॉडली फेयर वैल्यूएशन दे रहा है, ना एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म, ना एक्सेसिव प्रीमियम। ये एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। लेकिन वैल्यूएशन फेयर है तो क्या ग्रोथ भी फेयर है? यही सवाल ले जाता है हमें अगले मैट्रिक की तरफ, जो कि है पीईजी रेशियो। अब यहाँ पर स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सिर्फ वैल्यूएशन देखना इनफ नहीं होता, ग्रोथ भी देखनी पड़ती है। पीईजी रेशियो वैल्यूएशन को ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। एडीसी इंडिया कम्युनिकेशंस का पीईजी रेशियो अराउंड 1.85 है। जनरली 2 से नीचे का पीईजी रेशियो रीजनेबल रेंज में देखा जाता है। इसका इंडिकेशन ये हो सकता है कि ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं लग रही। ये एक ग्रीन फ्लैग माना जा सकता है। लेकिन ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों अच्छे हों, फिर भी एक सवाल बचता है। मैनेजमेंट शेयर होल्डर के पैसों का यूज़ कितना एफिशिएंसी से कर रही है, और यहीं पर एंट्री होती है हमारे नेक्स्ट मैट्रिक की, जो कि है आर ओ ई, मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो मैनेजमेंट उस पैसे से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इसी सवाल का जवाब देता है हमारा आर ओ ई। एडीसी इंडिया कम्युनिकेशंस का आर ओ ई 24% से भी ज़्यादा है। ये एक स्ट्रॉन्ग फिगर माना जा सकता है। इसका इंडिकेशन ये हो सकता है कि कंपनी शेयर होल्डर कैपिटल को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर पैसा लगाता ही इसलिए है कि कंपनी उस कैपिटल से वैल्यू क्रिएट करे। और यहाँ नंबर पॉजिटिव सिग्नल देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर कैपिटल ही इफेक्टिवली यूज़ कर रही है, या पूरे कैपिटल को? यही रिवील करता है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है आर ओ सी ई, मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सिर्फ शेयर होल्डर मनी ही नहीं, बल्कि टोटल कैपिटल यूटिलाइजेशन को मेजर करता है। एडीसी इंडिया कम्युनिकेशंस का आर ओ सी 31% से भी ज़्यादा है। ये स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी सिग्नल माना जा सकता है। हायर आर ओ सी जनरली ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अवेलेबल कैपिटल से अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। और जब आर ओ सी ई आर ओ ई से भी स्ट्रॉन्ग रेंज में हो, तो इन्वेस्टर और भी क्लोजली एनालाइज करते हैं। तो अब तक वैल्यूएशन पॉजिटिव नज़र आ रही है, ग्रोथ एडजस्टेड वैल्यूएशन पॉजिटिव नज़र आ रहा है, कैपिटल एफिशिएंसी भी पॉजिटिव है। लेकिन क्या कस्टमर भी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को एग्रेसिवली अडॉप्ट कर रहे हैं? अब आता है डिमांड का टेस्ट। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैट्रिक की तरफ, जो कि है सेल ग्रोथ। पिछले 5 सालों में
सेल ग्रोथ कंपनी की 27% से ज़्यादा रही है। सेल ग्रोथ हमें बताती है कि बिजनेस की टॉप लाइन कितनी स्पीड से एक्सपेंड हो रही है। 27% प्लस ग्रोथ ये इंडिकेट कर सकता है कि बिजनेस ने डिमांड कैप्चर की है, प्रोडक्ट और सर्विस की एक्सेप्टेंस अच्छी रही है। ये एक ग्रीन फ्लैग माना जा सकता है। लेकिन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर यहीं पर नहीं रुकते, क्योंकि सेल बढ़ना अच्छी बात है, प्रॉफिट बढ़ना और भी इम्पॉर्टेंट है। और यहीं पर आता है रियल टेस्ट, मतलब प्रॉफिट का टेस्ट। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैट्रिक की ओर, जो कि है प्रॉफिट ग्रोथ। एडीसी इंडिया कम्युनिकेशंस की 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ 39% से भी ज़्यादा रही है। और ये वो नंबर है जो बहुत इन्वेस्टर का अटेंशन अट्रैक्ट करता है। प्रॉफिट ग्रोथ सेल ग्रोथ से भी फास्टर है। ये इंडिकेट कर सकता है कि कंपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर रही है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, कॉस्ट कंट्रोल बेटर हुआ है एंड बिजनेस क्वालिटी इंप्रूव हुई है। ये डेफिनेटली पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। लेकिन मैनेजमेंट खुद कितना कॉन्फिडेंट है, यही बताता है प्रमोटर होल्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट मैट्रिक की ओर चलते हैं, प्रमोटर होल्डिंग को एंड एनालाइज करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 72% से भी ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग बताती है कि कंपनी के प्रमोटर के पास बिजनेस का कितना ओनरशिप स्टेक है। 72% प्लस होल्डिंग जनरली स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का सिग्नल माना जा सकता है। इसका इंडिकेशन ये हो सकता है कि प्रमोटर का कॉन्फिडेंस बिजनेस में बना हुआ है। ये इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। और इसलिए आता है नेक्स्ट टैक्स लिक्विडिटी का। तो देखते हैं करंट रेशियो को एनालाइज करते हैं। कंपनी का करंट रेशियो 2.66 है। करंट रेशियो हमें बताता है कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को कितनी कंफर्टेबली मीट कर सकती है। 2.66 का रेशियो कंफर्टेबली लिक्विडिटी पोजीशन को इंडिकेट करता है। ये एक ग्रीन फ्लैग माना जाता है, लेकिन लिक्विडिटी और डेट सर्विसिंग एबिलिटी दोनों अलग चीज़ें हैं। और इसलिए हमारा नेक्स्ट मैट्रिक आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो इस चीज़ को एनालाइज करेगा। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अराउंड 2463 है। ये बताता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को कितनी बार कवर कर सकती है। इतना हाई रेशियो ये इंडिकेट करता है कि इंटरेस्ट बर्डन बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत लो है। फाइनेंशियल स्ट्रेस का सिग्नल यहाँ पर नज़र ही नहीं आता। ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैक्टर माना जा सकता है। बट अब सवाल ये है, रिसेंट परफॉर्मेंस क्या कह रही है। चलिए क्वार्टरली नंबर्स को देखते हैं एंड एनालाइज करते हैं। दिसंबर 25 क्वार्टर में सेल और नेट प्रॉफिट दिसंबर 24 के कंपैरिजन में इंप्रूव हुए। ये डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट का सिग्नल हो सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग मार्जिन में प्रेशर देखने को मिला। ये इंडिकेट कर सकता है कि कॉस्ट साइड पर कुछ प्रेशर रहा है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मार्च 26 क्वार्टर में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट सभी मार्च 25 के कंपैरिजन में इंप्रूव हुए हैं। ये सिग्नल देता है कि कंपनी ने ऑपरेशनल मोमेंटम रीगेन किया हो सकता है। रिसेंट नंबर ब्रॉडली पॉजिटिव डायरेक्शन इंडिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। देखो दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है। ये कॉन्फिडेंस का सिग्नल माना जा सकता है, लेकिन एफआई एंड डीआई पार्टिसिपेशन अभी सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छी या बुरी है, बस इतना इंडिकेट करता है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन करंटली लिमिटेड है। फ्यूचर में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ता है या नहीं, ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, आरओई एंड आरओसी भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वेरी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन याद रखिए, फंडामेंटल अच्छे होना सिर्फ इक्वेशन का एक पार्ट है। रिस्क फैक्टर, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सबको भी एनालाइज करना इम्पोर्टेंट होता है। और शायद ये वो एरिया है जहाँ फ्यूचर की असली स्टोरी छुपी हुई है, क्योंकि कभी कभी नंबर जो दिखाते हैं मार्केट उससे अलग रिएक्ट करता है। और इसी सवाल का जवाब हम अगले एनालिसिस में ढूंढने वाले हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एडीसी इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल एक नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।